इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीर्य का निर्माण कैसे होता है, वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, मनुष्य जो कुछ भी भोजन करता है वो प्रथम पेट में आकर पचने लगता है, फिर उसका रस बनता है। उस रस से 5 दिन तक पाचन होकर के रक्त पैदा होता है। रक्त का भी 5 दिन तक पाचन होकर के उससे मांस बनता है। और पाचन की ये क्रिया 1 सेकंड तक भी बंद नहीं रहती है। एक को पचाकर एक को पचाकर दूसरा, फिर दूसरे को पचाकर तीसरा और तीसरे को पचाकर के चौथा, ऐसा एक से एक सारा पदार्थ तैयार हुआ करता है। और प्रत्येक क्रिया में फिजूल चीजें, मल मूत्र, पसीना, आंख, कान, नाक का मैल, नाखून, केशिदिक के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार 5 दिनों के बाद मेदा से अस्थि, अस्थि से मजा और मजा से सप्तम सार पदार्थ यानी कि वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता। यही वीर्य फिर ओजस के रूप में संपूर्ण शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्धति सार पदार्थ को राज कहते हैं। दोनों में भिन्नता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और राज लाख की तरह लाल होता है। वस्तुतः इसलिए इस प्रकार रस से लेकर वीर्य और रज तक 6 धातुओं का पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन और करीब 8 घंटे लग जाते हैं। ऐसा आर्य शास्त्रों का सिद्धांत रहा है। आर्य शास्त्रों में कहा गया है, रस से मांजत पर्याप्त प्रत्येक धातु 5 दिन रात और 1.5 घड़ी तक टिकी रहती है। कभी कभी ये 2.5 घड़ी तक भी या 1 घंटा तक भी हो सकता है। पुरुषों में पाए जाने वाले वीर्य और स्त्रियों का राज कोई खास जगह में नहीं रहता। संपूर्ण शरीर में इसका निवास स्थान रहता है। बादाम या तिल में जैसे तेल, दूध, मक्खन, किशमिश और ईख जैसी मिठास, काठ में जैसी अग्नि कीवा के फूल अथवा चंदन में जैसे सुगंध सर्वत्र रहता है। कण कण में रहती है, कण कण में भरी रहती है। देखिए, पुरुषों में वीर्य या स्त्रियों में राज कोई खास जगह में नहीं रहता है। ये सारे शरीर में फैली हुई रहती है। जैसे बादाम या तिल में तेल, इनमें किसी खास जगह तो तेल होता नहीं है, इनमें संपूर्ण में फैला रहता है। जैसे दूध में मक्खन, किशमिश, ईख, इनमें जैसी मिठास होती है। जैसे काठ में जैसी अग्नि कीवा, फूल में अथवा चंदन में जैसे सुगंध, यहाँ सारे कण कण में फैले रहते हैं। उसी तरह वीर्य भी मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अणु और परमाणु में भरा हुआ होता है। वीर्य का एक बूंद भी निकलने पर मानो कि शरीर को नींबू की तरह निचोड़ ही डालना होता है। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींच जाता है, उसी प्रकार पूर्वोत्तर तथा नवाध मैथुन द्वारा शरीर के समस्त परमाणुओं से वीर्य खींच जाता है। और इस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती है और शरीर के प्रत्येक अवयवों को रेल की तरह बड़ा भारी धक्का पहुंचता है। हस्त मैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ दे, अन्य सप्त मैथुनों द्वारा जो वीर्य शरीर में पसीज कर भीतर पतन होता है, वो अंडकोश में जाकर के ठहरता है। देखिए, वीर्य का पतन होते ही शरीर भी उसी क्षण निर्बल, निस्तेज, दुखी और अल्पायु बन जाता है। जब तक तेल ऊपर चढ़ता है तभी तक दीपक की ज्योति प्रकाश फैलाती रहती है, और ज्यों-ज्यों तेल का नाश होता जाता है त्यों-त्यों वह मंद होते होते अंत में बुझ जाती है। वैसे ही जब तक वीर्य ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक शरीर में चमक, दमक, उत्साह, आनंद और बल दिखाई देता है, और ज्यों-ज्यों नीचे उतर कर नष्ट होने लगता है त्यों-त्यों चमक, दमक, उत्साह, आनंद, बल और आयु सभी धीमे पड़ जाते हैं, और अंत में जीवन का दीप बुझ जाता है और जीवन का सर्वनाश हो जाता है। वीर्य के ऊपर चढ़ने ही को शास्त्रों में ऊर्ध्वारेत कहते हैं और पतन को अर्धरेता। अखंड ब्रह्मचारी में और जिसका एक मर्तबा भी वीर्य पतन हुआ हो, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसे पुरुष को ऊर्ध्वारेत बनने के लिए देवी शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो जाती है और उसका अध्यपात हो जाता है। और ये बात है, एक ही मर्तबे से वीर्य नाश से मात्र विश्वामित्र ऋषि का कितना भयंकर पतन हुआ। इस उदाहरण से आप भली भांति सिद्ध होती है कि वीर्य नाश का पतन होते ही मनुष्य का कितना नकारात्मक तौर पर पतन होता है। इसकी संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है। ज्यों-ज्यों वीर्य नाश का नाश होने लगता है त्यों-त्यों जीवन का अवश्य नाश होगा
और ज्यों जो वीर्य का धारण किया जाएगा उसी प्रकार जीवन का तारण होगा और मनुष्य उम्र तक, बहुत उम्र तक जीवित रहेगा। देखिए, ब्रह्मचार्य के पालन से ही मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवीय शक्तियां प्रकट होती हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदा होता है। उसका निश्चय वैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है। एक मन यानी कि 580 सेर खुराक और 12 रुधिर बनता है और 12 सेर रुधिर से 2 तोला वीर्य बनता है, यानी 1 तोला वीर्य के बराबर 40 तोला कीवा और आधा सेर खून। ये उसका सिद्धांत है। यदि निरोग मनुष्य सेर भर खुराक रोज खाता है तो 80 सेर खुराक 80 दिन में खाने में लगेगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि 40 दिन की कमाई 2 तोला वीर्य। इस हिसाब से 30 दिन अर्थात 1 महीने में 1.5 तोला हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।